हेलो दोस्तों, आज की शानदार क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एशियन गेम्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम लोग अपने इसमें दोस्तों सबसे पहले वो थ्योरी पर मतलब चर्चा करेंगे, फिर MCQ और स्टैटिक पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो, अगर इसकी शुरुआत की बात करी जाए तो ये 1951 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है कि एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों हर वर्ष मतलब कि हर 4 वर्ष बाद शुरू किया जाता है। इसको हर 4 वर्ष के बाद शुरू किया जाता है। इसके बाद अगला है कि इस खेलों में केवल एशियाई देश के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। ठीक है, अगला है कि 1951 में एशियाई खेलों में 489 खिलाड़ियों ने 12 खेलों में हिस्सा लिया था और इसमें जापान दोस्तों पहले स्थान पर रहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि एशियाई खेलों का आयोजन एशियाई खेल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा किया जाता है। अगला है एशियाई खेलों का प्रतीक। दोस्तों अगर प्रतीक की बात करें कि एशियाई खेलों का प्रतीक क्या है, तो चमकता हुआ सूर्य, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि एशियाई खेल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कुवैत में स्थित है। इसके बाद अगला है कि पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया, ये क्वेश्चन है। तो इसको दोस्तों भारत में स्टार्ट किया गया था। ये 1951 में नई दिल्ली में इस आयोजन का उद्घाटन किया था। इसके बाद अगला है कि पहले एशियाई खेलों का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अगला एशियाई खेलों का पहला शुभंकर 9वें एशियाई खेलों में शुरू किया गया, जो भारत में आयोजित किया गया था और शुभंकर का नाम अप्पू नाम रखा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 2023 में एशियाई खेलों का आयोजन के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है और आयोजन के साथ साथ ये अक्टूबर में यानी कि 8 अक्टूबर को इसका समापन भी हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि 2023 में एशियाई खेलों का 19वें संस्करण का आयोजन चीन के हांगजू शहर में किया गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2023 में एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था वो कौन सा संस्करण है, तो ये 19वां संस्करण है। ठीक है, जो कि चीन में आयोजित किया गया है। इसके बाद अगला है कि इसका आयोजन दोस्तों 2022 में खेला जाना था, लेकिन कोविड के कारण 2023 में इसका आयोजन शुरू किया गया। इसके बाद अगला है कि 2023 एशियाई खेलों का उद्घाटन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में होगा, तो ये जापान के नोगोवा शहर में होगा। ये 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग 2023 के शुभंकर की बात करें कि जो एशियाई गेम्स 2023 में शुभंकर क्या था, तो ये चेन चेंग है और कांग कांग और लियान लियन था। ठीक है, आपको ये इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, ये चेन चेंग है, ये कांग कांग है और ये लियान लियन है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि एशियाई खेलों में 655 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है और एशियाई खेल 2023 का आदर्श वाक्य की बात करें तो ये हार्ट टू हार्ट। ठीक है, एशियाई खेलों 2023 का जो आदर्श वाक्य है वो हार्ट टू हार्ट है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि एशियाई खेल 2023 भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक, तो ये अमूल है। आधिकारिक प्रायोजक ये अमूल है। अमूल, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद अगला है कि भारत ने 655 खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में भाग लिया है। ठीक है, और अगर बात करें कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों 2023 के एशियाई खेलों में, तो दोस्तों 107 ये पदक जीते हैं। ठीक है, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा कि टोटल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से कि 28 स्वर्ण पदक और 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीते हैं।
ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों। इसके बाद अगला है कि भारत की तरफ से एशियाई खेल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक के रूप में किसको मतलब नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत यानी कि पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है वो हरमनप्रीत सिंह है। इनको ओपनिंग सेरेमनी ध्वजवाहक के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, तो इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद अगला है कि अगर बात करें कि जो अभी हाल ही में 2023 का समापन हुआ है तो उस समय ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? तो PR ब्रजेश जी है जो कि समापन के समय थे। ठीक है, इसमें आपको इमेज में ये दिख रहे होंगे आपको, ये भारत का तिरंगा लहराते हुए। ठीक है, तो इसके बाद अगला है अगर 19वें एशियाई खेलों की बात करी जाए तो ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक ये हांगजू चीन में आयोजित किए गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना कि ये सितंबर में स्टार्ट किया गया था 23 सितंबर को और 8 अक्टूबर को इसका समापन हुआ है। इसके बाद कुछ लिस्ट है दोस्तों, जैसे लिखा है कि अगर बात करें तो इसमें पहले स्थान पर दोस्तों चीन रहा है जो कि 383 पदक जीते हैं, जिसमें से 201 गोल्ड पदक हैं और 111 सिल्वर जीते हैं और 71 ब्रोंज मेडल जीते हैं। अगर भारत की बात करी जाए तो भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल हैं और 38 सिल्वर मेडल हैं और 41 ब्रोंज मेडल के साथ दोस्तों भारत ने ये जीता है। ठीक है, अगर जापान की बात करें तो ये 188 टोटल पदक जीते हैं और दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये 190 पदक जीते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इससे रिलेटेड जितने भी MCQ बनेंगे हम दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जितना एशियन गेम्स से रिलेटेड मतलब कि थ्योरी और क्वेश्चन बनेंगे वो हम सब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन की बात करी जाए कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आप सभी को पता है कि ये हांगजो के चीन में इसका आयोजन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये 19वां संस्करण था। ठीक है, और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, जैसे लिखा है कि मूल रूप से ये जो खेल है 2023 में जो आयोजित हुआ है वो दोस्तों 2022 में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसका आयोजन वो मतलब 2023 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 इन खेलों का कौन सा संस्करण था? तो ये 19वां संस्करण था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशियन गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि कॉन्ग है, लियन है और चेन है। ठीक है, उपर्युक्त तो सभी मिले यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लग रही है तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग तो कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा देखना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ट टू हार्ट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हार्ट टू हार्ट। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 का प्रतीक क्या है? तो ये सर्गिंग टाइट्स। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्गिंग टाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं? तो
107 पदक। ठीक है, अभी हम लोगों ने चर्चा की है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो टोटल 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो ये चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथे स्थान पर। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लिखा है एशियाई खेल 2023 में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। यह एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगला है कि भारत ने एशियाई खेल 2023 में 41 विषयों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 655 एथलीट भेजे थे। एशियाई खेल में अब तक 19 संस्करणों में यह भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत इस संस्करण में 4 अलग अलग स्पर्धाओं जैसे तीरंदाजी, क्रिकेट और कबड्डी और हॉकी में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशियन गेम्स 2023 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि पहले स्थान पर चीन पदक तालिका में रहा है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जैसे लिखा है भारत ने एथलेटिक्स में कुल 29 पदक जीते, जो एशियाई खेल 2023 में अन्य खेलों में सर्वाधिक है। ठीक है, ये है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये शूटिंग। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में भी चर्चा करेंगे। जैसे लिखा है कि भारत ने शूटिंग में 22 पदक जीते हैं। ठीक है, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अगर दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को दोबारा रिवीजन करेंगे तो आप लोग दोस्तों मतलब कि आपको अच्छा याद हो जाएगा, अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आप लोग सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है, और अगर बात करी जाए कि भारत ने एशियाई खेल 2023 में निशानेबाजी स्पर्धा में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये उपर्युक्त सभी, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति सुरेखा वेन्यम और ओजस देवतले, ठीक, इन दोनों ने दोस्तों भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट है, लिखा है कि संयुक्त तीरंदाजी जोड़ी ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवतले ने देश के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी कि 3 जीते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? अभी हम लोगों ने डिस्कस करके आए कि शी जिनपिंग। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा कि एशियन गेम्स 2023 का उद्घाटन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला है कि एशियन गेम्स 2023 का समापन एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह द्वारा किया गया था।
ये भी आपको याद रखना है, मेन पॉइंट्स हैं दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक, जो इसका ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहा है, अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी में तो ध्वजवाहक के रूप में थे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, इमेज में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अगला है कि अगर क्लोजिंग की बात करी जाए कि क्लोजिंग सेरेमनी में तो भारतीय दल के मतलब कि ध्वजवाहक कौन थे, तो ये PR ब्रजेश। ठीक है, PR ब्रजेश। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये इमेज में दिख रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। अभी हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया था। ठीक है, जितने भी दोस्तों मैंने थ्योरी में, अगर आप लोगों ने थ्योरी पर फोकस किया होगा तो क्वेश्चंस को आप आराम से मतलब सॉल्व कर ले जाओगे, इतना हमको पता है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट आप मतलब खुद ही दिख रहा होगा आपको कि मतलब कि पहले हमने मतलब थ्योरी पर चर्चा करी, इसके विषय में हम लोगों ने जाना, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो जापान के नोगुआ शहर में। ठीक है, 2026 का आयोजन। ठीक है, तो ये दोस्तों 20वां संस्करण आयोजित होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। तो इसमें 2 नए खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट्स है कि एशियन गेम्स 2023 में स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग 2 नए खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, एक ई स्पोर्ट हो गया और एक ब्रेक डांसिंग। ठीक है, ब्रेक डांसिंग। ठीक है, और अगला है कि इन दो खेलों के साथ एशियाड में कुल 40 खेल हुए हैं, ये भी याद रखना है। अगर पूछा जाए कि एक बार फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि ऐसे भी पूछ सकता है कि एशियन गेम्स 2023 में जो मतलब कि दो नए खेल शामिल किए गए हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो ई स्पोर्ट्स है और ब्रेक डांसिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में कितने देशों ने भाग लिया है। तो इसमें टोटल 45 देशों ने, 45। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार एशियन गेम्स के अपने इतिहास में कितने पदकों के आंकड़े को पार करके इतिहास रचा है। तो 100 पदक को मतलब पार करके इतिहास रचा। ठीक है, यानी कि 107 पदक जीते हैं टोटल। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को पहली बार एशियाई खेलों में अपना 100वां पदक जीतकर इतिहास रच दिया है और भारत का 100वां पदक महिला कबड्डी टीम ने जीता है। अगर 100वें पदक की बात करें, ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि 100वां पदक किस वो टीम ने जीता है, तो ये महिला कबड्डी टीम ने जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया था। तो ये अमूल, अभी हम लोगों ने इसका मतलब इसके बारे में डिस्कस किया था कि आधिकारिक प्रायोजक यानी कि अमूल दूध पीता है इंडिया, ये इसका टाइटल है। आप लोग मतलब कि मिल्क वगैरह आप लोग अगर दुकान में लेने जाते होंगे तो उसमें लिखा रहता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद
अगला पॉइंट है कि अमूल को चीन के हांगजू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय घुड़सवारी टीम ने कितने वर्षों के बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 41 साल बाद, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत गौरव की बात है दोस्तों कि 41 वर्षों बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय घुड़सवारी टीम ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने पहली बार 1982 में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था। ये आपको याद रखना है कि 1982 में सबसे पहले घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो बेहद ही मतलब कि आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में किस देश ने 40 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत ने एशियन गेम्स 2023 के घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और भारत ने 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल मिला है और भारतीय टीम ने धनुष अग्रवाल, हृदय विपुल खेड़ा और सुदीप्ति हेजल और दिव्य कीर्ति सिंह शामिल थे। इस प्रतियोगिता में जो घुड़सवारी हैं उसमें दोस्तों अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल खेड़ा, सुदीप्ति हेजल और दिव्य कीर्ति सिंह शामिल थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला नोट करके लिखा है कि भारत ने घुड़सवारी में पिछला स्वर्ण पदक नई दिल्ली में 1982 में हुए एशियाई खेलों में जीता था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि कौन भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नू रानी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा कि ये अन्नू रानी है जो कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अन्नू रानी 2023 एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मैं दोस्तों हर एक चीज़ को बार बार रिपीट कर देता हूँ कि जिससे कि आप लोग पिछले जो पढ़ के आए हैं वो इन क्वेश्चन में भी आप लोग डिस्कस कर सकें, है ना, तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने एशियन गेम्स में इतिहास में बैडमिंटन में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ये उपर्युक्त दोनों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी। ठीक है, बैडमिंटन में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता इन दोनों ने। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी ने एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों बहुत ही गौरव की बात है, अपने भारत देश ने स्वर्ण पदक में अपना नाम रोशन किया है। तो अपने भारत देश के लिए तो एक सलामी बनती है दोस्तों। और इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत पहली बार किस देश की पुरुष और महिला टीम क्रिकेट ने एशियन गेम्स में भाग लिया है? तो भारत ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि एशियाई खेलों के इस संस्करण में भारत ने क्रिकेट में पदार्पण किया है और भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। और अगला है कि भारतीय महिला टीम ने महिला टीम नहीं है, तो भारतीय टीम ने श्रीलंका को और पुरुष टीम ने अफगानिस्तान को फाइनल में हराया है। हाँ, ये सही है दोस्तों कि भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को और
पुरुष टीम ने अफगानिस्तान को फाइनल में हराया है। यानी कि जो भारतीय टीम है वो महिला में अगर बात करी जाए तो श्रीलंका को हराया है, और पुरुष टीम की बात करी जाए तो अफगानिस्तान को हराया है। इसके बाद अगला है कि एशियाई खेलों के पिछले 2 संस्करणों 2010 और 2024 में क्रिकेट खेला गया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता है। और अगला है फाइनल मैच में भारत की भिड़ंत अफगानिस्तान की टीम से हुई थी, जिसमें से अफगानिस्तान की टीम हार गई और भारत के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। ठीक है, भारत के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला है कि चीन के हांगजू में 2023 एशियाई खेलों में भारत ने श्रीलंका टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। अगर रजत पदक की बात करें तो ये श्रीलंका ने जीता है। ठीक है, अगर कांस्य पदक की बात करें तो बांग्लादेश ने। अगला है कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगजू चीन एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 के दौरान कौन सी देश की क्रिकेट टीम T20 में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय टीम बन गई है? तो नेपाल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि नेपाल 20 ओवरों में 314 रन यानी कि 3 विकेट का अविश्वसनीय स्कोर बनाकर T20 क्रिकेट में 300 का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि नेपाल क्रिकेट टीम ने मंगोलिया के खिलाफ एशियन गेम्स 2023 में यह इतिहास रचा है। इसके बाद अगला है कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने पुष्टि कर दी थी कि एशियाई खेलों के मैचों को अंतर्राष्ट्रीय T20 का दर्जा दिया जाएगा। अगला है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत की पुरुष टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है। ठीक है, अगला है कि इससे पहले एशियन गेम 2023 के महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। और अगला है कि एशियन गेम्स 2023 में 2 खेलों क्रिकेट और चेस को फिर से शामिल किया गया, और क्रिकेट आखिरी बार 2014 में खेला गया था और जबकि चेस 2010 में खेला गया था। ये भी याद रखना है। अगला है कि इसके अलावा 2 अन्य खेलों ब्रेकिंग और ई स्पोर्ट को एशियन गेम्स में नए खेलों के रूप में शामिल किया। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैवलिन थ्रो कंपटीशन में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है जैवलिन थ्रो में दोस्तों? तो ये स्वर्ण पदक। ठीक है, तो ये तो दोस्तों पता है कि नीरज चोपड़ा जो कि इतिहास में नाम दर्ज कर रहे हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको दिख रहे होंगे नीरज चोपड़ा जी हैं। ठीक है, जो कि स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक और किशोर कुमार जेना ने रजत पदक जीता है। अगर किशोर कुमार और जेना की बात करें तो इन्होंने रजत पदक जीता है और स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अगला है कि भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.88 का थ्रो किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है ओजस डियोटिल ने पुरुष की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ये तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस वीडियो को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में आपको मतलब याद नहीं होगा। अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, इसके बाद आप टेलीग्राम में जाकर उस PDF को पढ़ लीजिए और उसका प्रिंट आउट अगर निकलवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वो आपके साथ एक मतलब कि नोट्स हो जाएगा, रखा रहेगा, तो जैसे सामने दिखेगा आप लोग उसको फिर से दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में दीपिका पल्ली, थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ क्योंकि दिख नहीं रहा क्वेश्चन। हाँ, एशियन गेम्स 2023 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्क्वैश मिक्स्ड में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा मतलब लेंथी लग रहा है, लेकिन आप लोग एक बार मतलब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा कि एशियन गेम्स 2023 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्क्वैश मिक्स्ड कौन सा पदक जीता है? तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत की मिश्रित तीरंदाजी टीम का कौन सा संस्करण कौन सा पदक जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि चीन के हांगझोउ में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक, आपको पता है हरमनप्रीत सिंह जी हैं और लवलीना बोरगोहेन हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ये इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की 100 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ पॉइंट्स है, जैसे लिखा है मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने एशियाई खेलों की महिला 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कि भारत ने महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक भी जीता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय निशानेबाज सिप्त कौर सामरा ने महिलाओं की
50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष शूटिंग टीम ने 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भी दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। ठीक है, ये आपको याद रखना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में पलक गुलिया ने महिलाओं की 100 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसमें भी दोस्तों स्वर्ण पदक। ठीक है, अधिकतर दोस्तों अगर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा किसने मतलब एशियन गेम्स में की बात करें, तो दोस्तों कोई भी हो, कोई भी खिलाड़ी, तो स्वर्ण पदक ही आंसर लगा के आना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, एशियन गेम्स 2023 के टेबल टेनिस में भारत ने मिक्स डबल्स इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भी दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम 2023 में भारतीय टीम ने पुरुषों की ट्रैप इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भी दोस्तों स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि पृथ्वीराज टोंडीमन, किनान चिनाई और जोरावर सिंह संधू ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स 2023 में भारत के एथलीट अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कौन सा पदक जीता? तो इसमें भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक। इसके बाद अगला है, इसमें आपको फोटो में दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स 2023 में तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉट पुट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये है तजिंदर पाल सिंह। ठीक है, इसके बाद अगला है कि एशियन गेम्स 2023 में पारुल चौधरी ने महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, मैं दोस्तों बार बार यही कह रहा हूँ कि जब भी एग्ज़ाम में एशियन गेम्स की बात करें, अगर पूछे कि कौन सा पदक किसने जीता है, तो ये सारे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें आपको कोई भी टिक नहीं लगाना, सिर्फ स्वर्ण पदक ही टिक लगाना है। ठीक है, अधिकतर स्वर्ण पदक ही टिक लगाना है। इसके बाद अगला है, एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की 4 गुणे 400 मीटर रिले भारत ने कौन सा पदक वो जीता है? तो स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, जैसे लिखा, भारतीय चौकड़ी ने चीन के हांगझू में एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 4 गुणे 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगला है कि चौकड़ी में मोहम्मद अनस यहिया और आमोज जैकब, मोहम्मद अजमल और वारिया थोड़ी और राजेश रमेश शामिल हैं। ठीक है, इस खेल में जिन्होंने 4x400 मीटर रिले में भारत को 61 साल बाद स्वर्ण दिलाया है। इसके बाद अगला है कि भारतीय पुरुषों की 4 गुणे 400 मीटर रिले टीम ने यहाँ एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए जकार्ता 1962 के संस्करण के बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला है कि विद्या राम राज, ऐश्वर्या मिश्रा, प्राची और
शुभा वेंकटेशन की महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों स्टैटिक की बात करेंगे। जितने भी 2023 में जो एशियन गेम्स आयोजन हुआ था उससे जितने भी क्वेश्चंस बने तो वो हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक के बारे में चर्चा करेंगे कि स्टैटिक में वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लिखा है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अभी हम लोगों ने इसके थ्योरी में चर्चा की थी कि 1951 में आयोजित किए गए थे, ये भारत के नई दिल्ली में, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी पहले की पुरानी फ़ोटो है, 1951 की फ़ोटो है ये, ठीक है। लिखा फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रथम एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एशियन गेम्स का आयोजन कितने वर्षों में होता है, तो ये हर 4 वर्ष बाद, ठीक, हर 4 वर्षों बाद, ठीक है। इसके बाद अगला है कि भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 2 बार, ठीक है। इसके बाद अगला है कि किस देश ने सबसे अधिक बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है, तो थाईलैंड ने सबसे अधिक बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि थाईलैंड ने 1966, 1970, 1978 और 1998 सहित सबसे अधिक बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि एशियन गेम्स 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता शहर में। इसके बाद अगला है कि कौन एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली महिला थी, तो कमलजीत संधू, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि कौन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष थे, तो ये सचिन नाग, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि तैराक सचिन नाग ने न्यू दिल्ली एशियाई खेल 1951 में 100 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा जीतकर एशियाई खेलों में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बने। तो दोस्तों हमने एशियाई गेम्स पर सारी डिटेल से चर्चा कर ली है। हम लोगों ने सबसे पहले दोस्तों थ्योरी पर फोकस किया था, ठीक है, और इसके बाद जो अभी हाल ही में जो हुआ है 2023 में कि एशियन गेम्स, उस पर भी दोस्तों MCQ पर चर्चा की है, और इसके बाद जो स्टैटिक के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगली नेक्स्ट क्लास पर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।